हेलो बच्चों, तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। और जो कि क्लास 8 का पहला ही चैप्टर है रेशनल नंबर। क्लास 8 के मैथ्स में टोटल 13 चैप्टर है, यानी 13 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। बाकी कौन कौन सा चैप्टर है इसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 को आप स्टार्ट करना और उससे ओवरऑल सिलेबस नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर क्या पढ़ना है और कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है, क्या पढ़ना छूट रहा है। तो बस सिंपली इतना काम करना कि आप जाके प्लेलिस्ट से पहला वीडियो ऑन करके टोटल चैप्टर अपने नोटबुक के पहला पेज में लिख लेना आप। यहाँ के बाद चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे समझते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये वीडियो किस तरह से होने वाला है इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें बेसिकली हम एकदम बेसिक से समझेंगे, ताकि वैसे स्टूडेंट जो क्लास 8 में का कमजोर विद्यार्थी है उसको बहुत कम समझ में आता है और चाहता है कि अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करे, ताकि चीजें एकदम बेसिक से समझ में आए। कुछ भी देख के ऐसा ना लगे, कुछ देखे कोई सवाल सॉल्व हो तो उसको एकदम इनिशियली से दिखे कि सारा चीज इसमें चल क्या रहा है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ सुन के अजीब ना लगे बाद में। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन हम लोग पूरी इंगेजमेंट के साथ इसमें प्रॉपर कंटेंट डालेंगे, जिससे एक बच्चा जो क्लास 5 का है, 4 का है, 6 का है, 7 का है, थोड़ा बहुत कम भी पढ़ा हो फिर भी उसको प्रॉपर समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं महसूस होगा कि क्लास 8 कुछ टफ है। ऐसे भी क्लास 8 का जो चैप्टर्स हैं काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान भी है, क्योंकि 7 के कंपैरिजन में ये आसान माना जाता है। जिस तरह से 9th जो है आप 10th को यदि कंपेयर करेंगे ना, तो आपका 9th थोड़ा टफ हो जाता है 10th के कंपेयर में, उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है चैप्टर्स में। लेकिन आप 8 की बात करोगे तो 8 वाकई में एक आसान क्लास है, जिसमें आप बहुत ही इजीली सारी थ्योरेटिकल चीजों को एक कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ सकते हो और फील भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये मेरा वीडियो स्टार्ट करने का मतलब अभी प्रॉपर उतना अलाइनमेंट के साथ चीजों को हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं लेक्चर्स बनाना शुरू ही किया हूँ। ये लेक्चर 2 होने वाला है, पहला इंट्रोडक्शन था, जिसके बाद अब ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट आप लोग भी करना, हम भी काफी कुछ कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ कमेंट करो तो उसको देख के हम इग्नोर करेंगे, कोशिश करेंगे उसके लिए एक वीक में एक ऐसा वीडियो रिलीज करें जिसमें आपका टोटल कमेंट का प्रॉपर जवाब हो, है ना। बहुत सारा बच्चा का जो इंपॉर्टेंट कमेंट होगा जिसको लेके एक वीडियो भी बना देंगे, ताकि सबका डॉट क्लियर रहे। क्योंकि अगला वीडियो में यदि हम कमेंट का जवाब देने लगेंगे तो ऐसे करके तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कमेंट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको समझाने में एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक बच्चों आप लोग को अभी कुछ नहीं सोचना है, इस चैप्टर को देखने से पहले बस ये समझना है कि हमको इसको देखना है, ये ना कि हमको समझ में आ रहा है पहले हम क्या पढ़े थे, पहले बहुत सारा कुछ छूटा हुआ है, ये चीज नहीं जानते हैं, हमको प्राइम नंबर नहीं पता है, हमको इवन नंबर पता नहीं है, ओड नंबर क्या होता है, बहुत बेसिक सा चीज भी आपको नहीं पता होगा। तो इससे आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए। और जो चीज आपको पता हो सकता है आपको पता हो कि ये चीजें क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, वहां पे आप वीडियो को 2x के स्पीड में करके देख लेना, ताकि समय कम लगे यदि आपके पास कम समय हो। लेकिन बच्चा यदि 2 घंटा 1 घंटा की पढ़ाई में दे रहा है तो वो काफी बेटर हो जाएगा क्लास 8 के मैथमेटिक्स में। तो चलिए रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले बच्चा हम लोग समझते हैं कि नंबर क्या होता है। नंबर बेसिकली जो हम लोग ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू बहुत सारा नंबर है ना, तो ये सारा नंबर जो है, लेकिन ये शुरुआत में हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे नंबर को, हम लोग टेली के फॉर्म में लिखते थे। जैसे 1 दर्जन केला हो गया तो उसको काउंट करने के लिए हम लोग टैली वाइज इस्तेमाल करते थे, ऐसे करते थे कि भाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2, तो ये कितना हो गया टोटल 12। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता था 12। अभी तो ये न्यू नंबर सिस्टम आने के कारण, मॉडर्न तरीका आने के कारण हम लोग काफी इजी वे में लिख देते हैं करोड़ों की संख्या को। लेकिन यदि हमको सोचो ये चीज नहीं रहता, आपके पास ये नंबर सिस्टम नहीं होता, तो कितना मेहनत लगता है इस डैश के फॉर्मेट में, इस टैली के फॉर्मेट में सारी चीजों को लिखना। तो इसलिए ये फिर नंबर आया।
ठीक है। अब नंबर आया तो आप 1 2 पे उतना डीपली मत समझना, उतना इंटरनली नहीं घुसना कि इस पे हमको कोई पीएचडी नहीं करना है। साधारण सा बात यहाँ से आप लोग ये समझना कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये जस्ट लाइक अ फिगर है ना। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 3 है, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे 4 है, ये क्या है 5 है। अब इसको 3 ही क्यों बोलते हैं, दिस इज नॉट, है ना, ये कोई सही सवाल नहीं है कि ऐसा कोई सवाल हुई 3 ही क्यों बोलते हैं। अब बोलो कि ये आम है तो भाई इसको हम आम ही क्यों बोलते हैं, केला क्यों नहीं बोले, आम को आम, इस फिगर को आम बोला जाता है ना। इस तरह से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 6 बोलते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है, जो जस्ट पढ़ना ही स्टार्ट करता है, उसको क्या पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे तो 1 हो जाएगा। कभी उल्टा सीधा ऊपर नीचे गलती भी करता है, फिर भी हम लोग समझाते रहते हैं। ठीक है, चलिए ये नंबर का थोड़ा सा ओवरव्यू रहा कि यहाँ से हम लोग मॉडर्न तरीका स्टार्ट किए। अब नंबर्स में भी देखो, रेशनल नंबर तो काफी आसान है, इसको समझना मतलब कि समझ जाना, सिंपल सी बात है, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बस ये नहीं पता कि इसी को रेशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे कि आप बोलोगे नेचुरल नंबर, हाँ सर ये तो सुने हैं, क्या नेचुरल नंबर, क्या आप लोगों ने सुना है, हाँ ये सुने, तो भाई ये रेशनल नंबर है, इसको ही रेशनल नंबर कहा जा रहा है। ठीक है, ये आप सुने हो, तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। आप बोलोगे इवन नंबर, इवन नंबर लीजिए, ठीक है, तो इवन नंबर भी एक रेशनल नंबर ही है। ओड नंबर ये भी एक रेशनल नंबर ही है। आप बोलो होल नंबर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। जितना तरह के नंबर आज तक आपने पढ़ा है, क्योंकि इससे ज्यादा ऊपर तो आप लोग कभी पढ़ा नहीं होगा, तो रेशनल नंबर एक्चुअली आप लोग को पता ही है। ये सारा जो नंबर्स का सेट है, ओवरऑल जितना तरह के नंबर आज तक आप लोगों ने देखा है, वो सब रेशनल नंबर है। कुछ रेशनल नंबर नहीं भी होते हैं तो उसके बारे में आप लोग को वैसे पता भी नहीं होगा कि कौन सा होता है जिसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते हैं, तो वो भी समझेंगे, जिसको कहा जाता है इररेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिक डिफिनेशन के लिए हम आपको समझा देना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होगा। देखो इसका कंप्लीट नोट्स जो है उसको एक नोटबुक में, एक पेज में लिख के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड करके सीधा लिख लेना अच्छे से कॉपी में। अभी यहाँ इतना सारा कुछ लिखेंगे तो समझ कम पाएंगे, अब समझ कम पाओगे तो बुक वाला कितना दिन तक याद रहेगा। सबसे अच्छा है कि समझो आप अच्छे से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है, जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट जो हम लोग को जानना होता है इंपॉर्टेंट नंबर में, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि नेचुरली बच्चा जो काउंटिंग स्टार्ट करता है 1 से नहीं करता है, 0 से नहीं करता है। इसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, है ना, ऐसे नहीं करेंगे 0 1 2 3, यानी कि 0 1 2 2 तक काउंट किए, 2 सामान का पैसा देंगे और ले लेंगे 3 पीस, ये तो गड़बड़ बात है ना, आपका फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरली हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। लेकिन इसमें कमी क्या रह गया, 0। अब नेचुरल नंबर के सेट में यदि हम 0 को ऐड कर दें प्लस नेचुरल नंबर, समझ में आ रहा है, नेचुरल नंबर मेरा यहां से स्टार्ट था, अब इसमें एडिशनली क्या डाल दिए, 0। अब ये जो नंबर हो गया इसको बोलेंगे हम, ये पूरा सेट जो हो गया इंक्लूडेड 0, है ना। When we include 0 in the set of natural number, नेचुरल नंबर यहां तक है, इसमें किसको इंक्लूड कर दिए, 0, तब हम कहेंगे इस नंबर के सेट को होल नंबर, क्योंकि यही एक छूटा हुआ था, इसको डालने से होल नंबर बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। नेक्स्ट जो नंबर हम लोग को जानना है थोड़ा सा, वो है इंटीजर। इंटीजर को बेसिकली, इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो देखिए इंटीजर को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तो वो पूर्णांक संख्या के सेट कैसे बनेगा। तो देखो जी, अभी तक हम लोग जाने कि 0 में हम लोग नेचुरल नंबर ऐड किए तो ये बन गया होल नंबर। अब ये तो सारा पॉजिटिव वाला था, निगेटिव वाला कहां गया, अब इसको भी इधर लेके चले आओ, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी।
तो ये पूरा जो सेट बनेगा हम बार बार रिवाइज करवाएंगे, इतना बार रिवाइज करवाएंगे। इस लेक्चर का मोटिव ही यही है, जिस बच्चा को कुछ नहीं समझ में आता है वो सिंपल पढ़ना स्टार्ट करो, लगातार देखते रहो। एक बार एक जो कॉन्सेप्ट है वो कितना बार हम बोलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम वीडियोज लाएंगे नेचुरल नंबर पे तो इसके बाद वन शॉट बनाएंगे, यानी कि जब आप ये पूरा कॉन्सेप्ट को खा जाओ पी जाओ उसके बाद वन शॉट में ओवर जो है पूरा पॉलिश होते रहेगा आप लोग का, जिसमें हम टाइम बहुत कम लेंगे। अभी लग रहा हो कि बहुत समय से लगा रहे हैं, अभी तक तो नेचुरल नंबर ही समझ रहे हैं, इतना में तो चैप्टर ही खत्म हो जाना चाहिए। नहीं भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, समझ के चलते हैं। इंटीजर समझ में आया? इंटीजर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव यहां से यहां, इधर क्या हो गया सारा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। इस सब को जब हम कंबाइनली बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्या? इंटीजर, जिसको बोला जाता है हिंदी में पूर्णांक संख्या। देखो हिंदी वाला थोड़ा सा ध्यान देना, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। लेकिन जैसे देखो फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर ये भी नंबर आप लोग सुना होगा, जिसको कहते हैं हिंदी में भिन्न संख्या। छोड़िए हिंदी, इसका पूर्णांक थोड़ा सा सुटेबल होता है, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल में क्या हो गया 1/2, 3/5, ये सब बटे के रूप में है। एक नोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें आपको पूर्णांक दिख रहा है कि नहीं? -5 पूर्ण अंक है ना। 6 क्या है? पूर्ण अंक है, इंटीजर है। 7 क्या है? इंटीजर है, पूर्ण अंक के कारण इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर हो गया। 8 क्या है? इंटीजर है, पूर्ण अंक है, इसके कारण से। बाकी आप लोग को बहुत रिवाइज करवाएंगे, डोंट वरी। तो फ्रैक्शनल नंबर हो गया, लेकिन इंटीजर में क्या हो गया? अब देखिए डिफिनेशन हम समझ लेते हैं बारिश फिर से। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, है ना। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। होल नंबर व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उस समस्त नंबर को बोलेंगे हम क्या? होल नंबर, यानी कंप्लीट नंबर हो गया भाई। इंटीजर में क्या होगा? पूर्ण अंक, यानी पूर्ण अंक होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, डज नॉट मैटर। आप पूर्णांक जब लिखोगे तो वो इंटीजर कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6, माइनस में भी आप बोलो, प्लस में भी बोलो, जीरो ही बोलो। फ्रैक्शनल में सिर्फ बटे में रहेगा। तो चलो यहाँ अभी तक हम लोग रेशनल नंबर के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपको बता दे जानकारी के लिए, नेचुरल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर क्या है? सब रेशनल नंबर ही है। तो अब समझो कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम रेशनल नंबर को ही समझ रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। जो हम ये सब डिफिनेशन देखें, इसको हम कंबाइनली बोल सकते हैं कि ये सब का सब रेशनल नंबर है। उसका प्रॉपर डिफिनेशन भी समझाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका जो डिफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है ये सारा नंबर ही। चलो फिर से एक बार हम स्टार्ट करते हैं, और फिर रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे आपको समझाते हुए। देखो भाई, रेशनल नंबर है तो अभी हम इंटीजर को एक बार आपको दिखाते हैं। ये एक नंबर लाइन हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? नंबर लाइन। इधर भी एरो दे देना है और इधर भी देना है, क्योंकि कहीं यदि हम एरो नहीं देते हैं इसका मतलब यहाँ पे रुका हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं। इधर भी नहीं देंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता है, लेकिन जब दोनों तरफ एरो लगाते हैं तो ये एक लाइन बनता है जिसका कोई अंत नहीं है, ना इधर ना इधर। तो देखिए यहाँ पे आपका जीरो है मिडिल में, ओके। तो इधर वाले में क्या होगा? +1 +2 +3, है ना। और इधर -1 -2 -3, ऐसे ही करके जाएंगे तो -इंफिनिटी इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? +इंफिनिटी। अब -इंफिनिटी +इंफिनिटी क्या होता है? अरे भाई निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में ही ना इंफिनिटी होगा, और जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस में इनफाइनाइट इंफिनिटी। इंफिनिटी इन द सेंस अनगिनत, अनंत जिसको बोलते हैं, जहां तक हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे अनंत, हम काउंट कर देंगे 1,20,92,000, तो हम बोल देंगे 93, एक बढ़ गया। अब जितना बोलोगे उसका कोई अंत नहीं है, आगे एक नंबर बढ़ा के बोल दिया जाएगा भाई। तो इधर का कोई फिक्स नहीं है, इधर भी कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आप थोड़ा सा समझना, ये कॉन्सेप्ट बाद में आएगा जब हम नंबर्स को नंबर लाइन पे डालेंगे। अभी हम नंबर लाइंस पे डिनोट करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बस कुछ कॉन्सेप्ट आपको और मजबूत करने के लिए ये चीज बता रहे हैं। जैसे ये नंबर लाइन है, क्या है? नंबर लाइंस। इस पे जब हम नंबर्स को डिनोट करते हैं तो ये क्या बन गया?
नंबर्स और लाइन। तो बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स को लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे नंबर्स लाइन ही बार बार बनेगा जिसपे हमको बनाना रहेगा, प्लॉट करना रहेगा। तो देखो ये ओवरऑल नंबर था, ये जो अभी आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर ही तो बोलते हैं। ये पूरा क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जितना भी है। अब आपसे कुछ सवाल हम पूछते हैं, ठीक है, आपसे सवाल पूछते हैं। चलो जी बताओ, 2 इधर हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर, और क्या होता है होल नंबर, और एक और नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अंतिम में लो रेशनल नंबर, एक और नंबर डाल देते हैं फ्रैक्शनल। ठीक है, सवाल है, ठीक है। 2 नेचुरल नंबर होगा तो गिनती की संख्या को 2 बोलते हैं। 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2 आता ही है, तो उस सेट में तो ये नंबर आ ही रहा है, तो इस तरह से 2 क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर 2 होता है, अरे भाई होल नंबर तो जब नेचुरल हो गया तो होल होना तो आसान है, क्योंकि होल में तो जीरो भी इंक्लूड हो गया। अब होल में जितना भी नंबर है वो नेचुरल तो ऑफ कोर्स है, तो ये 2 भी क्या है, होल नंबर का ही पार्ट है। इंटीजर है क्या 2, देखो ये इंटीजर में आ रहा है 2, ऑफ कोर्स आ रहा है, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। रेशनल नंबर, जब इनमें से कुछ भी हो जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तो आप बोल देना कि रेशनल नंबर भी है, क्योंकि ये सारा नंबर ही रेशनल है। ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये पूरी तरह से फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चा लोग बोलेगा कि फ्रैक्शनल हो सकता है सर, नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इस चीज को आप नेग्लेक्ट करना, नीचे में सारे नंबर्स के नीचे होता है 1, तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को साइड में रख के समझना, आप बोलना कि ये फ्रैक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ फॉल्स हो जाएगा। चलो ये जो सेट बनाया हुआ था इंटीजर का, इसमें से आपको बताते हैं, यहां तक से जो भी नंबर था इसको हम लोग कौन सा नंबर बोल रहे थे, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो जी, हम सिंबल से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n लिखा जाता है, होल नंबर को w, इंटीजर को हम लोग बोलते हैं z या फिर i, ठीक है, और रेशनल नंबर को बोलते हैं शायद q बोला जाता है। चलो बाद में इस चीज को, क्योंकि r तो रियल नंबर को बोला जाता है, ठीक है, चलो q ही हम अभी मान रहे हैं, रियलिटी क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं हमको, और इस चीज पे उतना हम देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर है, चलो ठीक है। तो देखो ये तो नेचुरल नंबर का सेट हुआ कि नहीं, यहां से और इंक्लूड कर दिए तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और ये पूरे नंबर को, सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर। समझ में आया कि नहीं, तो ये पूरा नंबर क्या था, इंटीजर था, उसी में से क्या छट के आया, होल नंबर, उसी में से क्या बन गया, नेचुरल नंबर। यानी कि जो नंबर नेचुरल नंबर होगा वो ऑफ कोर्स इंटीजर ही होगा, जो होल नंबर है वो भी इंटीजर होगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेचुरल नंबर आपका इंटीजर हो जाए, है ना, नेचुरल नंबर आपका इंटीजर हो जाए, सॉरी सारा का सारा इंटीजर नेचुरल नंबर हो जाए। चलो इससे रिलेटेड अब सवाल भी समझते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, रहने देते हैं। चलिए आपसे सवाल है कि -5 क्या नेचुरल नंबर है, जवाब देना। -5 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है, माइनस लगा हुआ है, किसी भी चीज को काउंट करने में माइनस से कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये तो कौन सा नंबर है, ये इंटीजर है, क्या है, होल नंबर भी है, नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर है। और रेशनल नंबर तो होगा ही, कुछ भी हो गया तो वो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल है नहीं, बटा में तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताओ भाई 5/2 नेचुरल नंबर है क्या, हम ऐसे नेचुरली चीजों को काउंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं 5/2, नहीं 1 2 3 4 5 6 जस्ट लाइक, तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। होल नंबर में कभी 5/2 आएगा नहीं, 0 से स्टार्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 5, एक बार हम रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं, हाँ सही है। देखो होल नंबर है तो ये होल नंबर भी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इंटीजर है, ये इंटीजर थोड़ी है, पूर्ण अंक थोड़ी है भाई, ये बटा में कुछ लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में है, तो ये सिंपली क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
समझ में आया? रेशनल नंबर कौन सा नंबर नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो भी नंबर्स रूट के अंदर रह जाए, जो भी नंबर्स रूट के अंदर रह जाए, रूट से बाहर नहीं निकल पाए, उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं। तो चलो अभी यहां से इसको इन करते हैं पार्ट को और स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक रेशनल नंबर। बहुत बकवास हो गया, बहुत हो गया बेसिक। अब इसको इरेज करते हैं और फिर एक बार आप लोग से पूछेंगे भी कि आप लोग बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसका आंसर किसी के पास है तो आप मन में बोल देना कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये नेचुरल नंबर हो गया, जहां से हम लोग नेचुरली स्टार्ट कर रहे हैं काउंट करना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड अब इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का था 1 से स्टार्ट, अब उसमें जीरो भी ऐड कर दिए तो वहां के बाद कौन सा नंबर बन गया, होल नंबर बन गया। इंटीजर उसमें और निगेटिव वाला भी जोड़ दिए। नंबर लाइन दिख रहा है, जीरो था, इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था, तो कंप्लीट जो ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो है ना, इसमें कौन कौन सा होता है, द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटीजर। प्रॉपर डिफिनेशन एक ग्रामेटिकली एकदम सही फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जहां से आप लोग डाउनलोड करना और बड़ा ही सुंदर राइटिंग में लिख लेना अपना कॉपी में। लेकिन दोस्तों मैथ्स जो है वो अच्छा से लिखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपको थोड़ा इधर उधर रैकिंग करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही आपको चीजों को याद करने में हेल्प करेगा। आप कितना लिखोगे, ये साइंस थोड़ी है, हिस्ट्री थोड़ी है, जब तक इसको आप लिखोगे नहीं बार बार एक चीज को, तब तक आपका मैथ्स उतना बेटर नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फ्रैक्शनल नंबर भिन्न में रहेगा, कुछ नंबरेटर तो कुछ डिनोमिनेटर। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन पहले लिख देते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या होगा, एनी नंबर which can be written in the form of P upon Q where Q not equal to 0 called as rational number। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर मत खोजने लग जाना, मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस डिफिनेशन का क्या मतलब हुआ। चलो आपको लिखना है लिख लो, बाकी हम फिर से आपको समझाते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिखें, अभी तो हम लोग नंबर देख रहे थे 1 2 3 4 -4 -5, ये P और Q कहां से आ गया, ABCD कहां से टपक गया भाई, है ना। तो इस चीज को देख के डरना नहीं, है ना। P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, मतलब उस तरह का डिजाइन में हो, वो नंबर से ही होगा, लेकिन वो कैसा डिजाइन में दिखने में लिखना चाहिए कि P अपॉन Q, कुछ ऊपर है तो कुछ नीचे है, ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा दिख रहा है मतलब हम कहेंगे कि ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। समझ में आया? तो जी देखो जी, ऊपर है मतलब इसको बोला जाता है नोमरेटर बोलते हैं, नीचे है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश हर। चलो ये फालतू के बात बंद करते हैं। और नेक्स्ट इसमें क्या डिस्क्लेमर है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखो जी, इसको बोलते हैं इक्वल, यहां काट देना तो ये हो गया नॉट इक्वल, तो Q इक्वल था, नॉट कर दिए, नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या होगा, P अपॉन Q रहेगा वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 मत याद रखना, समझना कि नीचे वाला 0 नहीं रहेगा। सिंपल डिफिनेशन यही है, Q नॉट इक्वल टू 0 इतना क्या रखना, सिंपल समझेंगे कि नीचे में 0 नहीं रहेगा। नीचे में 0 आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है, ऐसा कोई नंबर ही डिफाइन नहीं है जिसके नीचे में 0 हो, है ना। इस तरह का नंबर रेयरली मिलता है भाई मार्केट में, ये होता ही नहीं, इसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है, कोई माँ बाप ही नहीं है कि ये Q 0 कैसे हो जाएगा। देखो एग्जांपल दिखाते हैं, 5/5 समझ में आ रहा है कि नहीं,
कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। अब तुम 5/0 लिख दो, ये कोई मतलब का हुआ? इसका कोई मीनिंग हुआ? 5/0 कोई सेंस ही नहीं है। अब देखो 5 रुपया है, क्या है? 5 रुपया है। यहाँ कितना है? आदमी 5, बांट देंगे भाई, 1-1 रुपया में बट जाएगा। 5 रुपया है, अब आदमी है ही नहीं। पैसा है लेकिन आदमी नहीं है, तो ऐसा पैसा किस काम का? वैसे तो करोड़ों सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन के अंदर दबा हुआ है, तो क्या वैसा ये कोई लाभ हुआ? ये कोई मतलब का पैसा हुआ? बेमतलब का है। उसी को तो बोल रहा है, नीचे में 0 कतई नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो जाए। 0/5, 5 आदमी था, पांचों के पास 0 रुपया। पॉसिबल है, दिखता है, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे लोग दिख जाते हैं। 5 लोग जाते हैं और होटल के पास पहुंचने के बाद पता चलता है, सब बोलता है तो उधारी नहीं खा के आते हैं, नेक्स्ट बार में पेमेंट होता है। तो ठीक है, ये समझ में आया? नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल इतना बड़ा डिफिनेशन मत रटना, सब फालतू नहीं है, समझ लेना, तभी काम आएगा आगे। क्योंकि भाई जहां डिफिनेशन पूछेगा ना बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के, बताओ ये नंबर क्या होता है, तो उन लोग डिफिनेशन ही जानते हैं। उसके बाद ऑपरेशन मत पूछ देना तुम ऊपर से, नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती, इज्जत नहीं करते हो। देखो डिफिनेशन क्या था? P/Q के फॉर्मेट में हो, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अब तो ये बहुत सुंदर लग रहा होगा, कोई नया बड़ा अजीब सा चीज नहीं दिख रहा होगा। P/Q क्या है? अरे P कोई नंबर है, 5/6। अब पूछेंगे बताओ इसमें P कितना है, तो P के जगह पे 5 रख दिए। Q कितना है? Q के जगह पे 6 रख दिए। तो ये नंबर्स है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखे हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिखे हैं। अब तुमको डिफिनेशन लिखना है तो कुछ ऐसा ही ना इस्तेमाल करोगे कि आप बोलोगे द नंबर विच रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6/5, ऐसे लिखोगे तब तो फिक्स हो जाएगा, कोई भी सब नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो P और Q को वेरिएबल रखा गया है ताकि आप वहां पे कोई भी नंबर पुट कर दो, P के जगह पे Q के जगह पे डाल दो और बन जाएगा रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ आप ध्यान रखना कि Q नॉट इक्वल टू 0, इसको Q नॉट इक्वल टू 0 मत याद रखना। याद रखना कि Q मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 डिनोमिनेटर और हर, ऐसा भी मत याद रखना, नीचे वाला याद रखना। बहुत हो गया मैथमेटिकल टर्म। आप कहना कि नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कितना जमीन के अंदर पड़ा हुआ है करोड़ों अरबों का, तो कोई काम का है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्यों नहीं 0 होना चाहिए। 15/5 समझ में आता है कि 15/5, 5 लोग में 15 रुपया को बांट देंगे तो 3-3 रुपया होगा। अरे कुछ लॉजिक है इस चीज का। अब वो तो 15/0, 15 रुपया है, आदमी है ही नहीं, बांटोगे कैसे भाई? ये पॉसिबल कहां से है कि आप किसको दे दोगे? 0 आदमी है, 15 रुपया, जब आदमी नहीं है तो रुपया कहां से आ गया? इलॉजिकल। तो इसीलिए Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। चलो जी, यहां से आपको समझ में आया होगा रेशनल नंबर किसको कहते हैं? P/Q के फॉर्मेट में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल आप देखो 3/4, 5/6, -6/7, 7/8, फलाना, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, जो भी नंबर लिखना है लिख देना, सब रहेगा क्या? रेशनल नंबर। समझ में आया? ये सब का सब क्या है? थोड़ा सा शुरुआत में टाइम लग रहा है, जब आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आपको समझ में आ जाए चीज, थोड़ा डीपली समझ में आ जाए बच्चा की तरह, तो बाकी आगे जब हम बढ़ेंगे तो इतना नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो चीज ऐसे ही पता रहेगा, तो आप आंख बंद करके जवाब दे दोगे। तो देखो यहां से समझ में आया कि ये इसको क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर है तो बोलेंगे जी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर में है? क्योंकि P के जगह पे कुछ लिखा हुआ है, Q के जगह पे भी कुछ लिखा हुआ है, Q के जगह पे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आम, इमली, केला, अनार, लेकिन 0 आना नहीं चाहिए। Q इन द सेंस नीचे वाला, नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। समझ में आया डिफिनेशन से? अब पूछते हैं 5/6 रेशनल नंबर है? जी सर है। क्यों है? ऊपर में कुछ है, नीचे में भी कुछ है, और नीचे में कुछ है जो कि 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या है? रेशनल नंबर। -6/, अरे P/Q के जगह जब हम समझा रहे थे तो वहां माइनस प्लस का कोई जिक्र किए थे नहीं, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, माइनस डालो प्लस डालो, जो भी डालना है डालो। तो ये भी क्या है? एक
रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल। नहीं है रेशनल नंबर तो इस तरह का जब वो आपको दिख जाए 5/0 9 कतई रेशनल नंबर नहीं है। 6/0 10,000 10,000 10 करोड़ अरब है और नीचे में क्या है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब रेशनल नंबर है। तो चलो आप लोग से सवाल पूछते हैं, ठीक है? बताओ नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा? नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा? नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या था कि आपका 1 2 3 4 5 सब नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोल रहे थे। क्या रेशनल नंबर होगा? लिख के देखते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 बहुत सारा। ये है रेशनल नंबर। पी तो दिख रहा है, पी क्या है? 1 है। नीचे में तो कुछ पता ही नहीं, नीचे में है 1 होता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, हमको रटा दिया गया है। कुछ नहीं है नीचे में, मतलब कि 1 है। अब कुछ है तो 1 तो होना तो जरूरी है भाई। 5 गो रुपया है तो कोई होगा जो इसको रखे हुए होगा। वो एक ही इंसान है जिसके पास 5 रुपया है। जैसे कि बोल देंगे 6, आपके पास 6 रुपया है तो बोलेंगे हाँ है मेरे पास 6 रुपया है, तो हम हैं 1 और रुपया कितना है? 6। समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? तो ये तो P अपॉन Q के रूप में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर क्या हो गया? आराम से बोलेंगे रेशनल नंबर है, सब का सब। किसी को पिक करके आना आप 10 लाख करोड़ के बाद में, आप कहना कि इतना 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 होगा क्या नेचुरल नंबर? ऑफ कोर्स होगा। P होना चाहिए और साथ में Q होना चाहिए। तो P दिख ही रहा है, Q है ही 1 और Q नहीं नॉट इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं? अरे 1 है तो नहीं तो हुआ 0 के बराबर हो गया। ये भी रेशनल नंबर, मतलब कि ऑल द नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब का सब क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको हम हटा रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछते हैं। ये तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर सारा क्या है? नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सवाल है होल नंबर रेशनल नंबर होगा? होल नंबर में तो 0 भी आ जाता है सर, तो क्या? तो इसके बाद वाला तो आपको अभी भी कंफर्म कर चुके हैं कि ये सब नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर सब का सब आपका रेशनल नंबर होता है। बात फंस रहा है 0 पे, तो भाई 0 एक रेशनल नंबर है। कितना बार बोले कि आदमी हो लेकिन रुपया कुछ भी नहीं हो? पॉसिबल है भाई, नीचे में बस 0 नहीं हो। आदमी 10 लाख करोड़, रुपया 10 लाख करोड़ और नीचे में कोई हो ही नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन रुपया 0 हो, ये 1 हो, ऑफ कोर्स बहुत ही सटीक एग्जांपल है हम जैसे लोगों का कि भाई ये होगा। सॉरी मजाक कर रहे हैं हम, मजाक ये होता है। चलो कोई नहीं, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा होल नंबर ही क्या हो गया? रेशनल नंबर। आपको पहले ही हम बोल रखे थे कि जो भी नंबर आप पढ़ रहे हो सब का सब रेशनल नंबर ही है। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोलेंगे, मतलब कि 1 के बाद वाला तो कंफर्म हो ही चुके थे, 0 भी कंफर्म हो ही चुके थे, बात रहा माइनस वाला। तो -3/5 ये तो फ्रैक्शन हो गया। चलो सिंपल, ये क्या है? इंटीजर है। ये इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, माइनस है इसमें। होल नंबर में माइनस नहीं आता है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर होगा रेशनल नंबर? ऑफ कोर्स होगा, गारंटी के साथ होगा। लिख के दे देना किसी को कि ये क्या है? ये है नेचुरल, ये है रेशनल नंबर। कैसे? -3/1। अब इसी कैटेगरी के तो लोग होते हैं ज्यादा, उधारी में। आदमी है लेकिन किस चीज में है? उधारी में। नॉर्मल सी बात है। -100/1 है नहीं, 100 रुपया उधारी में है भाई, माइनस में है। तो ये तो P/Q के फॉर्मेट में दिख ही रहा है, सिर्फ नीचवा में ध्यान देना कि 0 ना हो। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? टोटल रेशनल नंबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो पूरा का पूरा इंटीजर नंबर भी जो हुआ हमारे पास, हम लोग के पास इंटीजर, इंटीग्रल इसको बोलते हैं, ऐसे इंटीग्रल देख लेना थोड़ा। तो ये सारा नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है, अभी जितना नंबर्स हम लोग देख रहे थे, नेचुरल, होल, इंटीजर, इसी पे हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना होगा हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करना होगा, कम्युनिटेटिव क्या होता है वो भी प्रॉपर्टी चेक करना होगा। इसीलिए ये तीनों पे जोर ज्यादा दिया हुआ है,
क्योंकि इसी चैप्टर में यही ही है बस, इसमें ज्यादा ये मत समझना कि अभी बेसिक ही चल रहा है। अभी हम लोग काफी कुछ समझ चुके हैं। हम लोग फाउंडेशन से समझे नेचुरल नंबर क्या होता है, हम लोग ये समझे कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब मिला दो। अब क्या है, रेशनल नंबर भी समझ गए कि P बटा Q के फॉर्म में रहेगा, कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, लेकिन नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए। एकदम वही वाला एग्जांपल दिमाग में फिट कर लेना, सोना का खजाना है और वो जमीन के अंदर है, आदमी कोई नहीं, ऐसा पॉसिबल होगा भी पॉसिबल, मतलब बेमतलब का है, अनडिफाइंड इसको बोलेंगे। तो उस कंडीशन में सिर्फ रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इस सब का डिफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लिखने का कोशिश करेंगे, जिसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। लेकिन ये नहीं भी मिल पाए तो आप लोग ज्यादा मत टेंशन लेना, है ना, समझ में आ रहा है, बस वही अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सब कुछ चालू। देखो तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया, पूरा डिफिनेशन समझ में आया। अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम का थोड़ा सा हम लोग डिजाइन भी बना लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए कुछ बात, जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स में, है ना। देखो जी, नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है, क्या है, नंबर है। नंबर को दो भाग में बांटा गया है। एक गया है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, 8 में हो, लेकिन सिर्फ हम हेडिंग डाल रहे हैं, इतना इस पे जोड़ मत डालना, ठीक है। शौक है तो आगे पढ़ भी लेना खुद से। अब दूसरा नंबर जाता है रियल नंबर की तरफ, ठीक है। नंबर दो कैटेगरी में गया, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक होता है इर्रेशनल, इधर हम इसलिए इर्रेशनल लिख रहे हैं ताकि उधर स्पेस अच्छा मिले, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा होता है रेशनल नंबर। समझ में आया। अब अभी क्लास 8 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके नीचे में जितने भी वर्टिसेज हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे ऊपर वाले चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्किप कर रहे हैं। समझ में आया। जब आप जाओगे 9th में, 8 के बाद 9th में, तब वो चीज यहां से स्टार्ट होगा, जहां पे आपको ये भी पढ़ना होगा ये भी पढ़ना होगा, ठीक है। जब 9th के बाद आप 10th में जाओगे उस टाइम भी ये नहीं आएगा, उस समय भी आपको यही पढ़ना होगा। अब 11th में जाओगे तब आपको इमेजिनरी भी पढ़ना होगा, रियल भी पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा, पढ़ते रह जाना, और ये फिर नंबर कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग 8 में रहने के नाते, बच्चा होने के नाते क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर के बाद का कहानी हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। इतना से तो भर गया बोर्ड। रेशनल नंबर जहां तक यदि आप लोग फिगर भी बनाया होगा तो उसके बाद आप ऐसे कुछ बना सकते हो। रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है इंटीजर, इंटीजर हम ऐसा करते हैं ना, पूरा डिजाइन भी बना देते हैं नंबर से ही, ताकि अच्छा लगेगा। हटाओ हेडिंग। नंबर, नंबर कितना भाग में, 2 भाग में। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक इमेजिनरी नंबर, हो गया। अब रियल नंबर को कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। हम बेसिकली हमको हिंदी का थोड़ा सा है, ठीक है। रेशनल नंबर समझ में आया। अब रेशनल नंबर के बाद इसको 2 पार्ट में, ये यही रुक जाता है, ठीक है, ये भी यही रुक जाता है। रेशनल नंबर होता है एक इंटीजर, और दूसरा रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल तो आप लोग को पता ही था कि 3/5 कभी नहीं आ रहा था इंटीजर में, क्योंकि इसका अलग ही ब्रांच है, तब तो रेशनल नंबर में जा रहा था। और दूसरा इधर से क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को आप लोग, अब इंटीजर कितना तरह का होता है भाई, इंटीजर से ही हम लोग का क्या निकला है, इंटीजर से क्या निकला है, होल नंबर, है ना। इंटीजर में था ना माइनस वाले, निगेटिव था, जीरो था, पॉजिटिव था, आपको याद आ रहा है। अब उसी में से सिर्फ जीरो से लेके इधर वाले को छाट दिए तो ये क्या आ गया, होल नंबर आ गया।
होल नंबर से ही सिर्फ पॉजिटिव वाला रखें जब हम लोग, तो क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर में से ही हम लोग का ये सारा ब्रांच निकला है, ओड नंबर, इवन नंबर, बहुत नंबर होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और क्या क्या होता है इसमें, को प्राइम, ठीक है। ये सारा नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से है। यदि आप ओड इवन जो बच्चा लोग पढ़ता है तो आप देखना कहाँ पे वो पढ़ रहा होगा, एकदम नीचे पढ़ रहा होगा, वो नेचुरल नंबर बस इतना ही रहता है, ठीक है। अब ऊपर की क्लास में क्या हो जाता है, ये इंटीजर आ जाता है। अब 8 में पहुंचते पहुंचते रेशनल नंबर ही चैप्टर हो जाता है। अब जब 11th में जाओगे तो नंबर ही नाम रहेगा, संख्या चैप्टर का नाम सीधा, ठीक है। तो यहां से ये सब था, डिफिनेशन बोल देते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए और उसके बाद मिटा देंगे, ताकि देखो ओड नंबर तो पता ही है, 2 से ना कटे, यानी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए 2 से जब भागा दे तो, ठीक है। तो ये होता है ओड नंबर। इवन नंबर जो 2 से पूरा तरह से कट जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो स्वयं, जो खुद सेल्फ से कटे और सिर्फ 1 से कटे, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ये प्राइम। कंपोजिट में क्या होता है कि सेल्फ से तो कट रहा था, 1 से तो कट रहा था 1 से, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से कट जाए। जैसे 6 आपको देखना, 6 से डिवाइड दोगे कट गया, यानी सेल्फ से कटा। 1 से डिवाइड दोगे तो 1 से तो दुनिया का कोई भी नंबर कट जाएगा, इसीलिए तो 1 से बोला जा रहा है डिफिनेशन में, ठीक है। तो 1 से कट गया, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है 6, इसके कारण वो क्या हो गया, कंपोजिट। साथ में 3 से भी कट रहा है, ये तो बोनस हो गया, 1 से कटना चाहिए था, उसके अलावा 2 नंबर से और कट गया, कंपोजिट हो गया। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, जितना भी नंबर था सब नेचुरल नंबर का ही ब्रांच था। होल नंबर भी अभी हम समझा चुके हैं, अब बीच बीच में बाद में हम आपको रिवाइज भी करवाएंगे, बाकी अभी हम इसको इरेज करते हैं। तो चलो, इस वीडियो, ये लग रहा है वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अभी हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ एंटिटी होता है, इसको जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं वो हम उसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़े, 100 स्टूडेंट के पास चाहिए वीडियो, उसमें से एक बच्चा यदि कंप्लीट देख ले तो उसको रियलाइज हो कि हाँ कुछ हमको पता था, कुछ नहीं पता था, तो यहाँ से कुछ सीख लिए हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर दिख रहा होगा, कुछ उतना ब्लरी नहीं लग रहा होगा। इसके कारण हमने पूरा कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से, बहुत सिंपल भाषा में कोशिश किया, और आगे चल के हम वीडियोस को और अपग्रेड करेंगे, चाहेंगे कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। ऐसा ना हो कि कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं अपना फॉर्मेलिटी, ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे आपके हर एक डॉट को लेने का, और डॉट सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, कुछ आपके तरफ से कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना कि सर ये चीज में गड़बड़ है, ऐसा इंप्रूव कीजिए, ये छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। तो आप, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छे कमेंट से हमको इनकरेज भी कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट भी कर सकते हैं। बाकी अभी हम ये शपथ लिए हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट कोर्स डालने वाले हैं। जितना हमको नॉलेज है, जितना भी हम रिसर्च कर पाते हैं, जितना कोशिश हो पाएगा अपने तरफ से ट्रूली 100% से ज्यादा देने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमको कुछ आता है, कुछ चीज को हाइड करके हम सोचेंगे नहीं वो पैसा लेंगे तब बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को भी जितना हमको पता है, जितना हमको भगवान ने नॉलेज दिया है, जितना हमने सीखा है, वो कंप्लीट आप लोग से शेयर करेंगे और समझाएंगे चीजों को। और फिर ये 2 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। 3 दिन में आपका रेशनल नंबर भी समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद रेशनल नंबर का हम 1 शॉट वीडियो बनाएंगे। जब आप इसको पढ़ लोगे ना तो 1 शॉट देखोगे तो वो वीडियो तो 20 मिनट का रहेगा, आधा घंटा का रहेगा, लेकिन आप 5 मिनट में खत्म कर सकते हो। क्योंकि जब हम लॉन्ग फॉर्म में चीजों को पढ़ते हैं ना, तो बाद में जब रिवाइज करते हैं तो बहुत मजा आता है और लगता है कि सब जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इनिशियली डाला जा रहा है, तो लोगों के पास जब आप शेयर करोगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।